ऐसे टॉप रीजंस जिसकी वजह से लोग कनाडा नहीं रहना चाहते, वो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, उनको इंडिया वापस जाना, उनको अपना ही देश सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अगर यही चीजें हैं तो हम कनाडा में नहीं रहना चाहते। तो ऐसे 5 टॉप रीजंस की मैं बात करने वाली हूँ जो सबसे ज्यादा डिमांड में इस चीज पे है कि हम इंडिया वापस जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। तो 4-5 रीजंस ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन है और जिसकी वजह से लोग इंडिया वापस कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आपका मेरी एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में उन रीजंस की बात करेंगे और क्या आपको वो रीजन सही लगते हैं, गलत लगते हैं, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन है पेशेंस। यहाँ पे लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से आते हैं या किसी भी कंट्री से आते हैं, उनमें पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है। सबको पता है जो कनाडा रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस बात को कि यहाँ पे हमें अमीर बनने में या हमें जो अपनी लाइफ में अचीव करना है वो चीज मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हर एक किसी को पता है जो कि कनाडा में रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें पेशेंस लेवल बिल्कुल ही कम होता है। उनको ये होता है कि मेरे को 3 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, मेरे को 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, मैं तो पागल हो चुका हूँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ बिना बात अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, इतना काम करता हूँ, सिर्फ खर्चे में ही पैसे निकले जा रहे हैं, घर पे भी नहीं भेज पा रहा अच्छे से, या घर पे भेज रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ नहीं बच रहा। तो ये सब चीजें होती हैं, बहुत लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, बहुत लोग ये चीज फेस भी करते हैं। लेकिन पेशेंस लेवल कम होने की वजह से उनको ऐसे हो जाता है 6-7 महीने बाद कि नहीं, इस लाइफ के लिए तो मैं कनाडा नहीं आया, नहीं आई थी, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। ये रीजन सीरियसली इतना ज्यादा कॉमन है कि सुनने में डेली कहीं ना कहीं से आता रहता है जो इंडिया वापस जाता है कि नहीं, मैंने तो यहाँ पे इतनी मेहनत की है, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, यही लाइफ अगर यहाँ पे जीनी थी तो मैं इंडिया में बेस्ट था या बेस्ट थी, तो मेरे को यहाँ पे नहीं रहना। तो ये एक बहुत ज्यादा कॉमन रीजन है जहाँ की लोगों में पेशेंस लेवल कम होता है और वो इंडिया वापस चले जाते हैं, अपने देश वापस चले जाते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रह सकते। लेकिन एक चीज ये भी है कि आप कहीं भी हो जाए, चाहे आप अपने देश में हो, चाहे आप कनाडा में हो या आप किसी भी और कंट्री में हो, तो आपको पेशेंस तो चाहिए होगा क्योंकि आप अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आए हो। तो वहां पे आपको हर चीज मिलने में, सेटल होने में, कुछ भी अचीव करने में टाइम तो लगेगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश ही खराब है, टाइम तो हर देश लेगा। अगर आप अपने देश में भी कुछ करोगे तो वो भी टाइम लेगा। आप वहां पे भी अगर आप 1 साल 2 साल तक नहीं कुछ कर पाए तो फिर वो देश छोड़ के आप कहाँ जाओगे। तो पेशेंस लेवल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कनाडा आना चाहते हो। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन रीजन इज विंटर्स। कई लोग यहाँ पे विंटर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। विंटर में उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा बीमार रहने लग जाते हैं। यहाँ की विंटर बहुत ज्यादा हार्श होती है। कनाडा की विंटर्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट करके मत आओ कि कोई बात नहीं, विंटर ही है तो थोड़ी बहुत बर्फ ही तो गिरेगी। कुछ लोग होते हैं कि हम बर्फ में तो घूम के ही आते थे, कोई बात नहीं, निकाल तो लेते थे वहां पे टाइम। लेकिन प्लीज कनाडा की विंटर को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो आपकी बॉडी को पता है कि आप कितनी विंटर में सरवाइव कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी वार्म अपने स्टेट से आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा वार्म रहता है वेदर हर टाइम, और आप यहाँ पे आके एकदम से इतनी ज्यादा हार्श विंटर में आ जाओगे जहाँ पे टेम्परेचर जाता है -40 -50। तो ऐसी विंटर्स में वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लग जाते हैं। डेली वो अपने काम से भी छुट्टी नहीं ले सकते, यहाँ पे लीव इतनी इजीली नहीं मिलती है कनाडा में। तो ये चीज होती है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते विंटर्स में और उनको एट द एंड वापस अपने ही देश जाना पड़ता है। क्योंकि विंटर को, प्लीज मैं बार बार कहती हूँ, अगर कोई भी कनाडा आ रहा है तो कनाडा की विंटर को अंडर एस्टिमेट करके मत आओ, मत आओ। यहाँ की विंटर्स बहुत ज्यादा हार्श होती है। तो ये भी एक टॉप रीजन है जो कि लोग वापस चले जाते हैं। यहाँ की विंटर, यहाँ की ठंड उनको बर्दाश्त नहीं हो पाती। नेक्स्ट रीजन है फाइनेंशियल डिफिकल्टी। यहाँ पे फाइनेंशियल डिफिकल्टी हर किसी को फेस करनी पड़ती है, यहाँ पे कोई एक नहीं है। यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है, हमें हर चीज, हमें $1 की चीज भी हम लेंगे हमें उस पे भी टैक्स पे करना पड़ता है, और टैक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। इस चीज से मैं भी कई बार इरिटेट हो जाती हूँ कि मैं इतना काम करती हूँ लेकिन उसका मेरा कितना परसेंट गवर्नमेंट को चला जाता है या फिर मेरे को टैक्स में निकल जाता है। मैं ग्रोसरी लेने जाती हूँ वहां निकल जाता है, तेल भरवाती हूँ वहां निकल जाता है, हर एक चीज में। मतलब कई बार तो बोलती हूँ कि मैं सांस भी ले रही हूँ ना कनाडा में तो उस पर भी मैं टैक्स ही भर रही हूँ। तो यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा हाई है, रेंट थोड़े से ज्यादा है, ग्रोसरी थोड़ी सी महंगी हो चुकी है पहले से। तो ये चीजें हैं, तो कई फाइनेंशियली यहाँ पे नहीं अच्छे से स्टेबल रह पाते कि नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा है, अगर इन्हीं सब खर्चे में मैं रह जाऊंगा तो मैं घर पे कैसे पैसा भेजूंगा। क्योंकि लोगों को घर पे भी पैसा भेजने का होता है, बहुत 90% लोगों को होता है कि हमें हर महीने या 2-3 महीने में घर पे पैसा भेजना है, फिर उन्हें रेंट भी भरना है, फिर कार की इंश्योरेंस भी है, कार की किस्त भी है, सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें होती
होती हैं। तो कई लोग यहाँ पे नहीं स्टेबल कर पाते, उनको नहीं समझ आता कि इतने सारे खर्चों में वो इतना काम जो कर रहे हैं वो आ सिर्फ इतना ही रहा है पैसा यहाँ से, तो इतना सारा खर्चा वो कैसे उठा पाएँगे? तो बहुत लोग हैं, ऐसा तो सुनने में मतलब इतने ज़्यादा केसेज़ आ जाते हैं कि वो नहीं यहाँ पे फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाया, कि नहीं उससे खर्चे पूरे हो रहे थे कि घर भी भेजने हैं, और यहाँ के कनाडा के खर्चे अब कम नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और कई लोग तो टैक्स से इरिटेट हो गए, यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा है, टैक्स से इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि इतना टैक्स हम भरें ही क्यों? इससे अच्छा अपने देश में वापस चले जाओ। तो बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम बहुत लोग वापस अपने देश चले जाते हैं कि हम यहाँ पे इतना टैक्स नहीं भर सकते, इतना खर्चा हमसे नहीं उठ रहा, फिर हमें घर पे भी भेजने हैं, इतने परेशान होके हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इंडिया वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट है होम सिकनेस। 99% कोई 1% होगा जो पार कर देता है इस चीज को, बट होम सिकनेस बहुत बुरी चीज है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि हर किसी का होता है कि अपनी फैमिली से एकदम से दूर हो जाते हैं और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिर पे आ जाती हैं, सारा काम देखना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमारा इतना ज़्यादा काम करके थक चुके हैं कि अब हमें खाना चाहिए, हमें खुद से बनाना पड़ता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होती है कि मुझे कोई चाहिए मेरे पास, कि मैं बीमार हूँ तो कोई मेरी टेक केयर करे, या फिर मेरे को कोई प्लीज़ खाना बना के दे दे क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत काम किया आज। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। और फिर हम इतना भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम हर 2-3 महीने में अपने देश वापस जाके अपने पेरेंट्स से मिले और फिर वापस आ जाएँ, क्योंकि अफ़ोर्ड नहीं हो पाती इतनी महँगी टिकट्स। और फिर ये भी होता है कि जब कोई विदेश से या दूसरे देश से अपने देश में आता है ना, तो हर कोई देखता है कि यार कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आएगा, कुछ गिफ्ट, तो उनकी भी अलग से टेंशन रहती है। ये सीरियसली आप इसको लगोगे, आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई? ये सच में है। अगर आप किसी देश में गए हुए हो और आप दूसरी कंट्री से अपने देश में वापस आते हो, तो हर कोई वेट करता है कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया होगा, मेरे लिए कुछ ये लेके आया होगा। तो वो गिफ्ट्स का खर्चा एक अलग रह जाता है। और फिर जो आपकी फ्लाइट्स का खर्चा वो अलग रह जाता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें लीव ही नहीं मिलती है इतने दिन की। अगर हम लगा लो कि टिकट अफोर्ड भी कर ली हमने, हम 3-4 महीने में इंडिया चले भी गए, तो वहाँ पे कम से कम 1 डेढ़ महीना तो रुकेंगे, 1 महीना तो रुकेंगे। लेकिन यहाँ पे 1-1 महीने की लीव नहीं मिलती है। वो जब आप वापस आओगे वो आपको बोल देंगे कि हमने कोई दूसरा बंदा रख लिया आपकी जगह, क्योंकि इतने दिन की छुट्टी हम नहीं अफोर्ड कर पाएँगे। यहाँ पे काम कैसे चलेगा? काम नहीं चलता है, काम रुक जाता है। तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, टिकट भी महँगी है, फिर हम एकदम से काम से इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं ले सकते। तो वो ना इरिटेट होते-होते इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, देन उसको होम सिकनेस में वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। बहुत लोग इससे सर्वाइव कर लेते हैं, निकल जाते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, वो अटक जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत बेसिक है, ह्यूमन नेचर में ये चीज़ होती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जो नहीं कर पाते सर्वाइव, वो अपने देश वापस चले जाते हैं कि नहीं रह सकते, इतने परेशान होके यहाँ पे नहीं रह सकते। तो होम सिकनेस यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ है। नेक्स्ट है दी मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न, जो मुझे भी लगता है कई बार, वो है हेल्थ को लेके। कई लोगों को नॉर्मल अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाते हैं। हमारे पास खुद के पास भी हम अपने देश से दवाइयाँ लेके आए होते हैं, अपने इंडिया से दवाइयाँ लेके आए होते हैं, वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, सेटल हो जाता है सब कुछ। लेकिन कई बार हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि अब हम क्या करें? यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम पे इलाज मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा लेट आपको ट्रीटमेंट मिलता है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए कि आपको इलाज ही उसी टाइम चाहिए, तो उस टाइम थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है। और उस टाइम ऐसा भी होता है कि मुझे फैमिली मेंबर्स भी अपने साथ चाहिए, मैं अकेला कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा? मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं। फिर उसके बाद मैं बाहर काम पे भी नहीं जा पा रहा, कैसे मैं यहाँ पे रेंट पे करूँगा, या फिर सारी चीज़ें मैं अपना ध्यान कैसे रखूँगा? तो ये सब चीज़ हो जाती है। और हेल्थ को टाइम पे ठीक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर हम उसको थोड़ा-सा लंबा खींच देते, तो वो प्रॉब्लम भी थोड़ी-सी बड़ी और ह्यूज बन जाती है। तो वो नहीं कर सकते। तो किसी-किसी को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, तो उस टाइम उनको लगता है कि हमारा इंडिया जाना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि टाइम पे इलाज करवाएँगे तो ही हमारा शरीर चलेगा, हम आगे काम कर पाएँगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे हम वेट की हमने अगर ट्रीटमेंट के लिए, तो थोड़ा-सा इश्यू हो जाएगा। और हेल्थ यहाँ पे थोड़ा-सा सिस्टम नहीं ठीक है कनाडा में। हेल्थ इश्यू, अगर आप इंडिया से आ भी रहे हो ना, कनाडा प्लान भी कर रहे हो, तो आप पहले ही देख लो कि आप पहले सारे टेस्ट करा लो, सब कुछ करा लो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती है, तो उसको इंडिया से ही ठीक करके आप कनाडा आओ। तो क्योंकि कनाडा में हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा ख़ास नहीं है, आपको छोटी-मोटी चीज़ों के लिए आपको इलाज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा हेल्थ इश्यू हो गया, या आपको ऑलरेडी था और आपको पता नहीं था इंडिया में, लेकिन कनाडा आके प्रॉब्लम होगी, तो ये आप पहले इंडिया में पता करो। लेकिन अगर जिनको कनाडा आने के बाद हुआ है, तो यहाँ पे टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता है। मैं खुद एक एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ, मुझे टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गई थी, ये क्या मतलब है जहाँ पे मेडिकल सिस्टम ही अच्छा नहीं है? तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है।
तो ये सब रीज़न्स है, ये टॉप रीज़न्स हैं। आपको लगेगा कि ये शायद इतने बड़े रीज़न्स नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़े रीज़न्स हैं। वो यहाँ पे इन चीज़ों की वज़ह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अपने देश में ही वापस चले जाते हैं, हम यहाँ पे अपना टाइम पास क्यों कर रहे हैं, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। तो पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कनाडा आते हो, बहुत ज़्यादा। और कनाडा की ठंड में सर्वाइव करना ईज़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्श विंटर होती है, इतने ज़्यादा स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, तो कुछ लोगों से सर्वाइव नहीं हो पाता। ऑब्वियसली अपनी हेल्थ ज़्यादा पहले रखनी पड़ती है हमें, क्योंकि हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो हम कैसे वहाँ पे रह के काम कर सकते हैं। तो ये सब टॉप 5 मोस्ट रीज़न्स थे ऐसे कि जिसकी वज़ह से लोग वापस इंडिया जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, इससे पहले भी जा रहे थे। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं कोई नहीं जाता, बोलने की बात है, नहीं मेरे आगे ही ऐसे लोग हैं जो वापस गए हैं, और इनमें से भी कुछ एक आधे रीज़न्स मैंने इतने ज़्यादा सुने कि इस रीज़न से वापस चले गए और वो सीरियसली वापस गए हैं। तो ये सब आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर आप किसी को जानते हो, उनको पता है, आप आने वाले हो वीडियो देख रहे हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर। अगर आप किसी भी दूसरे देश में आते हो तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, अपना माइंड थोड़ा-सा सेट करके रखो कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। क्योंकि परेशानी तो आपको अपने देश में भी आएगी, और अगर आप दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ भी आएगी। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचते हो, आपकी मेंटालिटी कैसी है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।